हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पहुंच गए अम्ल, क्षार और लवण के चौथे लेक्चर पे। तीसरे लेक्चर में बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पीएच पैमाना। पीएच पैमाने के बाद देखें तो आपको बताया कि पीएच के कुछ मान होते हैं। हमने कुछ मान दिए, एक ही दो बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे कुछ आंसर नहीं दिए। ऐसा क्यों? आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पीएच का मान आपको बताना है। उसके बाद जो तीसरी बात आपको बताई थी वो आपको बताया था पीएच का सूत्र एक था क्या? pH बराबर -log(10H+) दूसरा POH बराबर -log(10OH-) और तीसरा pH बराबर pH प्लस POH बराबर 14। ये तीन फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के प्रभाव। यही लास्ट हेडिंग थी। जो बच्चे देखे हैं वो बता सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स नहीं बना रहे, तो बच्चा आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग पिछली क्लास में पीएच पैमाना पढ़े तो पढ़ा कि पीएच पैमाने को सबसे पहले सोरेनसन ने बनाया। सोरेनसन ने पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक अंक दिए। उसके बाद पीएच का मान देखा। जैसे आपको बोला कि बेटा नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान 2.4 या किसी किसी बुक में 2.5 है। उसके बाद टमाटर के रस का पीएच मान 4.5। कुछ होमवर्क दिया जैसे शुद्ध जल का पीएच मान तो 7। इसीलिए जल को उदासीन कहा जाता है। आपको प्रकृति बताए थे कि 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन। उसके बाद आपको बताए थे रुधिर। क्या आपने किसी का खून पिया है? खून पीजिए, कभी कभी चोट लग जाती नहीं अपना पीते। तो अपना रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसलिए यह कहा जाए कि रुधिर क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो रुधिर होता है क्षारीय। NaOH का बताए थे 14। ये सब आपके होमवर्क में थे। 2-3 बच्चों को छोड़कर और किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा। यह मुझे बहुत गंदा लगा। अगर बच्चा आप होमवर्क नहीं भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? कॉपी करिए। क्या पाया? हमारे दैनिक जीवन में पीएच के प्रभाव। आज की यही हेडिंग है। अगर यहां तक क्लियर है तो बताइए। ये कुछ पीएच के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको आपको रट जाना है। ये फॉर्मूला अम्ल के लिए यूज करिएगा। क्या कि pH बराबर -log(10H+) आप बिल्कुल मत घबराइए। एक वीडियो पूरा न्यूमेरिकल के लिए बनाएंगे जिसमें जितने न्यूमेरिकल होंगे वो आपको समझा देंगे। ये वाला फॉर्मूला क्षार के लिए यूज करिएगा। ये क्षार के लिए, अम्ल के लिए। ये OH जो है वो क्षारीय सांद्रता होती है और H+ जो है अम्लीय सांद्रता होती है। उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चों को आ गया होगा। ये सारे मान वो लोग लिख चुके होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्या दैनिक जीवन में प्रभाव, कि हमारे रोज के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, क्या क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला, जैसा कि रिस्पांस मिला था कि सर पीडीएफ से पढ़ाते हमें बहुत अच्छा लगता है, तो जैसा आप बोलेंगे बेटा वैसा हम करेंगे, लेकिन हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको भी करना होगा। तो सबसे पहला मैथ तो देखिए, पौधे एवं पशु। पशु मतलब हम लोग को भी जानवर कहा जाता है। कहोगे नहीं सर? हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं ना कुत्ते कहीं के, सुअर कहीं के। तो
हम लोग की तुलना जानवर से की जाती है और हमारे शरीर में भी पीएच का बहुत रोल है। क्या कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के पीएच रेंज के बीच कार्य करता है। कभी कभी ढेर सा समोसा खा लेते, ढेर सा चाय पी लेते तो खट्टी खट्टी डकार आती है। तो खट्टी खट्टी डकार आने का मतलब हमारे शरीर का पीएच 7 से कम हो गया। अगर कोई आपसे पूछेगा कि शरीर में पीएच कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, तो इतने से इतने के बीच में। और यही कारण है कि जब 7 से कम होता है तो नींबू, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और बेकिंग सोडा ये सब खाते पीते हैं जिससे वो कम हो जाए। इसको कॉपी करिए बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉपी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। और याद रखिएगा कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए, कहते हैं ना अम्लीय वर्षा हुई, मतलब एसिड रेन हुआ। अब एसिड रेन में पीएच मान कहां से 5.6 से कम हो जाए, और जब 5.6 से कम हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या है, क्या है, अम्लीय वर्षा में आएगा। मतलब ऊपर से बारिश नहीं हुई, ऊपर से अम्ल गिर रहा है आपके ऊपर, तो ये क्या होगी, अम्लीय वर्षा। ओके, क्लियर। पहला लिख लिया कि हमारे दैनिक जीवन प्रभाव कि हमारा जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 होना चाहिए। वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगर ऊपर से जल जो गिर रहा है 5.6 से कम है तो उसी को अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। आगे चलिए, मिट्टी का पीएच मान देखिए, आपको कहा गया ना मिट्टी, तो अगर मिट्टी की बात करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो भी दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। भी किसान अपने खेतों में कोई फसल उगाता है तो सबसे पहले मिट्टी की जांच क्यों करवाता है, क्योंकि वो उसको वैसा पीएच मिलेगा तो उपजाऊ ज्यादा होगा और वैसा पीएच नहीं मिलेगा तो उपजाऊ कम होगा। तो क्या है भाई, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाए तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। याद कर लीजिए कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाए तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। इसीलिए देखा होगा जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं कि खेतों में चूना छिड़का जाता है, खेतों में गोबर छिड़का जाता है, वो उसी उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, आपको याद होगा कि हम लोग के पेट में भी एक अम्ल निकलता है जिसका नाम HCl होता है। तो ये जो अम्ल होता है ये हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन को पाचन में सहायक होता है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि भोजन के पाचन में कौन सहायक है,
तो याद रखिएगा क्या, HCl। अपच की स्थिति, अपच मतलब एसिडिटी, अपच की उपस्थिति में उधर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द मुक्त होने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे उस एंटासिड का नाम बताइए, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा, या सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, आजकल तो तुम लोग ड्यू पी रहे हो, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल चॉइस। क्वेश्चन ये बने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए, तो MgOH का होल चॉइस। कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। आगे चलिए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब अगर हमारे दांत की बात हो तो हमारा दांत जो खराब तभी होगा जब हमारे दांत पे पीएच का परिवर्तन होगा। कैसे, समझिए भाई। क्या है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होना चाहिए। आपके जो दांत खराब होते हैं उसमें पीएच का बहुत रोल होता है, तो 5.5 से कम होना चाहिए और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे मेरे दंतकांति का इस्तेमाल करते हैं। तो दंतकांति में क्षार होता है, और वो क्षार जब हम लोग दांत पे करते हैं तो वो कम हो जाता है, अम्ल, तो दांत खराब नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे दांत किससे बने होते, तो इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अगर कभी क्वेश्चन बना जाए कि सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए, तो आप कहिएगा इनेमल। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है, और यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल चॉइस। यह कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान में कम होकर संचारित हो जाता है। इसीलिए क्या भाई, क्षारकीय दंतमंजन। अब चाहे आप कोलगेट यूज करो, दंतकांति यूज करो, कोई बच्चा कहेगा सर हम सिबाका यूज करते हैं, कोई बच्चा कहेगा सर हम डाबर का यूज करते हैं, तो जो भी तुम यूज करो उन सभी में अम्ल की अधिकता को कम किया जाता है क्षार के द्वारा, जिससे वो उदासीन हो जाते हैं। कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आगे। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मधुमक्खी के डंक से कौन सा अम्ल निकलता है? तो कैसे बताएंगे? ये हो जाएगा आपका होमवर्क। फॉर्मूला आपको बताना है। किसका फॉर्मूला? जो मधुमक्खी के डंक से निकलता है। और जब इसलिए मधुमक्खी हम लोग को काटती तो उस जगह फूल जाता है, अक्सर याद कर चेहरे पे ज्यादा काटती है, तो छोड़ता है, जिसके कारण दर्द
और जलन का अनुभव होता है डंक मारे गए स्थान पे अगर बेकिंग सोडा लगा दिया तो बेटा देखिए कि जहां पे आपको काटा है, अगर आपको बेकिंग सोडा मिल जाए, बेकिंग सोडा घरों में भी मिल जाएगा, मम्मी जो है बिस्किट या रोटी या पूड़ी बनाते समय पाउडर जो मिलाती सफेद, उसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। आप क्या करिए, उसको लेकर तुरंत लगा दीजिए, आपको जलन भी कम होगा, दर्द भी कम होगा और फूलेगा भी नहीं। वरना जिस जगह काटता है वहां फुचक्का तरह बड़ा सा फूल जाता है। हमको बहुत काटा है, तुम लोग को भी काटा है? काटा हो तो कमेंट में कहना यस सर काटा है। ठीक है, तो अब ये सवाल ये होता है, आखिर वह काटेगा तो क्या होगा? देखिए नेटल भी एक प्रकार की मधुमक्खी होती है, ठीक है, इसी की वैरायटी है। डंक वाले मेथेनोइक अम्ल, अब इसी का फॉर्मूला आपको बोले होमवर्क में, देखते कौन कौन बना के भेजता है मुझे। जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, इसका इलाज डंक मारे वाले स्थान पर, अब या तो ये पौधा मिल जाए, अब तुम लोग को पौधों की पहचान तो है नहीं, तुलसी का, पीपल का, ये सब है ना, तो गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा पौधों से जुड़े होते हैं उनको पता होगा कि डाक पौधे किसको कहते हैं। अब आप डाक पौधे खोजो और या तो घर में क्या हो, बेकिंग सोडा, ये लगा लो, ये दोनों लगा लोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, उस जगह पे लगाइएगा जहां पे वो क्या है, काटे। एक जो अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे फॉर्मूला वाला, आइए उसको समझिए। ये पांचों आप समझ गए होंगे कि सर पीएस सूत्र वाला एक बार समझा दीजिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर पीएस सूत्र नहीं आया है, प्लीज समझा दीजिएगा। तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों के लिए देखिए पीएस सूत्र फिर से समझा देंगे आपको। सबसे पहला आपको क्या करना है, लिखना है पीएच का सूत्र, या तो सूत्र लिखते हैं फिर देखते हैं कौन कौन से सूत्र आते हैं। फॉर्मूला सबसे पहला किसको लेते हैं भाई, अम्ल के लिए। अगर हम अम्ल की बात करें तो आपको याद रखना है H प्लस आयन होगी उसकी सांद्रता, और फॉर्मूला बन के आएगा आपके सामने क्या, pH बराबर माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। एक चीज और बता दे, मेरे बहुत सारे बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ नहीं पढ़े हैं, उनको ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद करना होगा। ये लघु गुणक का फॉर्मूला है जो इसमें यूज किया जाएगा। क्या, लॉग m इंटू n, तो दो बार लॉग लिखकर उसमें बीच में प्लस लगा दीजिए, मतलब जितनी बार गुणा होगा उतनी बार लॉग का मान लिखेंगे। देखिए क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर लॉग m बाई n, तो क्या हो जाएगा, अगर बाई है तो वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन लॉग जरूर लगाइएगा। ये लघु गुणक के फॉर्मूले हैं, आप मैथ में पढ़ेंगे कक्षा 9 में, और जो लोग नहीं पढ़े वो समझेंगे ध्यान से। लॉग m बाई n, अब जो चीज सर पे आ जाता है उसको आगे पटक दीजिए, तो n लॉग m। चौथा देखिए, पहला हो गया लॉग m इंटू n, दूसरा हो गया लॉग m बाई n, तीसरा हो गया लॉग m टू दी पावर n, और चौथा लॉग 10 और जब दोनों मान बराबर होते, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1।
कम से कम इसको याद कर लीजिएगा। एक मान आप और याद कर लीजिए, log 10 0.3010। अगर बेटा इतना फॉर्मूला याद कर लिए तो ये टॉपिक हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या? ये लघु गुणक का सूत्र है log m इंटू n। देखो log इसके बाहर है तो 2 बार गुणा कर लो, log m बाई n तो log m माइनस log बाई n, log m टू दी पावर n तो n आगे आ जाएगा n log m, और जब दोनों समान होंगे तो 1, और कम से कम log 2 की वैल्यू आप याद करो। चलो इतना कॉपी करो तो फिर आगे चलें। उम्मीद करते हो गया होगा। एक आता है सर इस पे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, तो बेटा इस पे प्रश्न इस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन है यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है भाई, 2 गुणे 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर हो तो पीएच मान बताइए। और याद रखिएगा हिंट में दे देगा log 2 की वैल्यू 0.3010। अगर नहीं देगा तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कहा कि यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 गुणे 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है तो पीएच मान आपको बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, क्या H प्लस का मान दिया 2 गुणे 10⁻⁻8, आपसे क्या पूछा, पीएच पूछा, तो फॉर्मूला ये लगाइए, पीएच बराबर, या इसको यहां रखते ना, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें पीएच पूछा तो OH क्या बता रहे हैं, ठीक। H प्लस आयन, पीएच की जगह पीएच रान दो, इस माइनस को बाहर कॉमन कर लो, log 10 की जगह log 10 रान दो। अब H प्लस की जगह आपको इतना लिखना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब इसको देखकर क्या फीलिंग आ रही है, इसको देखकर यह फीलिंग आ रही है कि 2 है, एक है M एक है N, मतलब माइनस को बाहर कॉमन रख दो, log 10, अब ये पूरा आ जाएगा ये 2, बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से M इंटू N वाले से, प्लस log 10 ये वाला ले लो 10 टू दी पावर -8। मतलब यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला पुट हुआ, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहां देखो पावर में है, ये पावर आपका n वाला है, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो, क्या हो गया, माइनस log 10 टू ये -8 जो है आगे आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 log 10। अब जानिएगा कि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस को माइनस रहने दो, log 10 की वैल्यू होती है कितनी, ये, तो 0.30
3,0,1,0 माइनस 8 गुणे 1 मतलब 8। अब 8 में से इसको घटा दो तो 8.000.301। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 7। तो क्या है भाई? प्लस 7.699। अगर पूछा जाए तो सांद्रता हो जाएगी क्षारीय। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार पीछे खींच के देखिए, 100% बेटा आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज सकते हैं मुझे, ठीक है? हो गया? आगे चला जाए? एकदम क्लियर? अम्ल वाला समझ में आया? आइए क्षार पे चलते हैं। क्या कह रहे? क्षारीय सांद्रता हो तो, अगर बच्चों क्षारीय सांद्रता की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि POH बराबर माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। एक आध क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि क्षारीय सांद्रता कितनी 2 गुणे 10 पे घाते माइनस 11 मोल प्रति लीटर हो तो POH का मान बताइए। वहां पे क्वेश्चन में pH पूछा, यहां POH पूछा, तो साफ साफ है कि अलग है। और अलग है तो हम लोग क्या करेंगे? हल क्या है दिया है? क्या दिया है भाई? क्षारीय सांद्रता OH माइनस 2 गुणे 10 पे घाते माइनस 11 POH, ये मान आपको बतानी है। फॉर्मूला हम रख लिए यहां से, POH बराबर माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। अब जहां OH है उसकी जगह आपको रखना है ये, OH की जगह आपको रखना है ये, मतलब POH बराबर माइनस लॉग क्या 2 गुणे 10 पे घाते माइनस 11। अब माइनस को कर लीजिए कॉमन। यहां पे सेम पिछले वाले की तरह चीटिंग करिए। क्यों चीटिंग करेंगे? क्योंकि हमने पाया था कि यहां 2 मान थे, ये M है ये N है, तो यहां एक फॉर्मूला लगा log M इंटू N वाला, क्या log M प्लस log N। अगर आज का न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा सर क्लियर है, अब में बहुत अच्छा आया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या log 10 2, अब देखिए ये -11 आगे आ जाएगा, -11 log 10 10। तो सेम सेकेंड वाला फॉर्मूला पुट हुआ यहां पे, log M टू दी पावर n वाला, तो n आगे आ गया, n log M। ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू आपको पता है 0.3010 माइनस इसकी वैल्यू आपको पता है 1। अब यहां से इसको घटाकर आप बताइए, ये आपका रहेगा होमवर्क। आपको पता है 2 फॉर्मूले यहां पे, एक क्या है log 10 10 की वैल्यू होती है 1 और log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसको कॉपी कर लीजिए। अगर ये अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल आपके कमेंट्स को बताएंगे। ठीक है, आगे चला जाए।
चलिए लास्ट क्या है, तीसरा स्टेप 3। क्या फॉर्मूला था, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। देखिए 3 स्टेप देखें। सबसे पहला था हमारा ये, इसको कर लीजिए स्टेप 1, जिसमें ये फॉर्मूला था। इसको कर लीजिए स्टेप 2, तो 3 का लिखे हम, ये फॉर्मूला था। और इसको कर लीजिए आप स्टेप 3। यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि यदि पीएच की सांद्रता 5 है तो क्षारीय सांद्रता मतलब पीओएच बताइए। बहुत इजी बेटा, हमसे क्वेश्चन में बोला कि पीएच सांद्रता, मतलब आपको दिया है, क्या दिया है, पीएच का मान दे दिया 5 और क्षारीय सांद्रता मतलब पीओएच आपसे पूछ लिया। तो फॉर्मूला रख दो ऊपर वाला, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। पीएच का मान 5 दिया है तो 5 प्लस पीओएच बराबर 14। ये इसको उधर भेज दो, तो पीओएच बराबर 14 माइनस 5। अब क्या आएगा, ये रहेगा आपका होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, आज की क्लास खत्म की जाए। तीसरा स्टेप आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, आंसर अपने होमवर्क 1 होमवर्क 2 करके दीजिएगा। दूसरा स्टेप कह रहा था हमसे क्या, कि क्षारीय सांद्रता हो तो क्षारीय सांद्रता हमने पाया कि पीओएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। यदि क्षारीय सांद्रता इतनी मोल प्रति लीटर तो पीओएच का मान ये आपको बताना, ये आपका होमवर्क है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको बिल्कुल रट जाने, अगर रट जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आएगा। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे पीएच फॉर्मूले से, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के प्रभाव। तो लगभग 5 प्रभाव देखे। इससे पहले ये कुछ मान थे जो पिछली क्लास का होमवर्क था, कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों ने नहीं भी भेजा। तो ये 5 प्रभाव हम लोग पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहला था हमारा पौधे एवं जंतु के पीएच के प्रति संवेदनशील होता। दूसरा मिट्टी का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, फिर पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, और पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कल की क्लास के लिए आप हेडिंग बना दीजिए क्या, लवणों का पीएच। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, लवणों का पीएच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।